सो वेलकम बैक गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइज, आज का वीडियो है एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर, और जो टॉपिक होने वाला है वो है आदित्य बिरला का सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। आज के डेट में ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी फंड के अंदर। इवन मेरे मल्टीपल सब्सक्राइबर ने जब हमसे क्वेश्चन रेज किया था कुछ टाइम पहले कि आदित्य हमें एक वीडियो जो है इस टाइम आदित्य बिरला वाले फंड के ऊपर बताइए, क्योंकि हम अगर उसके रिटर्न्स चेक कर रहे हैं इस टाइम पे लास्ट 1 ईयर के 3 ईयर्स के, तो इनके रिटर्न इस टाइम पे वाकई में काफ़ी शानदार चल रहे हैं। बट वी जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट दिस फंड कि ये फंड हमारे लिए कैसा रहेगा, हमको इसमें वाकई में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज एक साल का रिटर्न 97% है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में रिटर्न यही होगा कि नहीं होगा। तो हम सारा का सारा कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं आपका, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो, कि इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज फंड की हैं, कहाँ पर पैसा आपका लगा रहे हैं, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको इस फंड में बहुत खासकर ध्यान रखना होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। एंड आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेज, उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। तो गाइस, मैंने इस टॉपिक क्वालिटी पीपीटी क्रिएट किया अपने लैपटॉप के अंदर, और इसी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फंड एक्चुअली में किस तरीके से आप लोगों के लिए काम करने वाला है, क्या इसका अभी इस टाइम पे नैव वैल्यू है, कितने एनईवी के हिसाब से आपका अलॉटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस फंड की, तो फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का आज अगर प्लान कर रहे हैं, मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 2024 में अप्रैल महीने के अंदर, आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, एक बार आप इसका एनईवी का प्राइस चेक करना कि उस टाइम पे एनईवी का प्राइस कितना चल रहा है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट अगर हम आज के डेटा के हिसाब से अगर चेक करें तो इसका एनईवी का प्राइस लगभग 35 रुपये का है। मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट इसमें अभी करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक एनईवी के लिए जो यहाँ पे प्राइस पे करनी पड़ेगी एक एनईवी की, वो 35 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। 35.40 के आसपास इस टाइम पे भी चल रहा है। अगर हम इसके स्टार्टिंग डेट की बात करें तो जब भी कोई मार्केट में नया फंड आता है तो वो एज अ एनएफओ आता है, और ये जो फंड है 2020 में लॉन्च हुआ रहा। 1 जनवरी 2020 को ये फंड एज अ एनएफओ मार्केट में लॉन्च हुआ था, और जो इसका एनईवी का प्राइस है उस टाइम पे वो 10 रुपीज़ का था। बिकॉज कोई भी एनएफओ जब मार्केट में लॉन्च होता है, आज कोई एनएफओ 10 साल पुराने हो गए, 5 साल पुराने हो गए, बट जब वो एक टाइम पहले मार्केट में लॉन्च हुए थे तो उनका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ के समथिंग था। तो इसका प्राइस 2020 के अंदर 10 रुपीज़ के समथिंग था। आज लगभग 4-4.5 साल के बाद में इसका जो एनईवी का प्राइस है वो 35 रुपये समथिंग का हो चुका है। मतलब अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कम से कम इसका जो एनईवी होने वाला है वो 35 रुपये के हिसाब से आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला है। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें बात कर लेते हैं गाइस कि इनमें होल्डिंग्स कितने कंपनी के अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पैसा ये आपका निवेश कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, फाइनेंस की हैं, एनर्जीज़ की हैं, एनर्जीज़ के अलावा कैपिटल गुड्स की भी आपको मल्टीपल कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जितनी भी कंपनी है सारी की सारी कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। इवन मैंने पर्सनली खुद इनके कंपनीज़ के रिव्यूज़ देखे हैं, अंडरस्टैंड किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जितनी भी इसमें कंपनीज़ हैं सारी की सारी कंपनी डिमांडेबल है, और इनकी डिमांड आने वाले टाइम में रहेगी ही रहेगी। तो अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो इसमें 42 कंपनी है, जिसमें से कुछ कंपनी की अगर हम नाम की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अवेलेबल है, एनटीपीसी लिमिटेड अवेलेबल है, कोल इंडिया अवेलेबल है, बैंक ऑफ बड़ौदा अवेलेबल है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अवेलेबल है, गेल इंडिया लिमिटेड अवेलेबल है आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अवेलेबल है, बैंक ऑफ इंडिया अवेलेबल है, LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो भी यहाँ पे आपका अवेलेबल है। तो मल्टीपल जो आज के डेट में बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, मल्टीपल कंपनीज आज के डेट में यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेक्टर्स की बात करें तो इसमें मल्टीपल सेक्टर आपके फाइनेंस के हैं, यहाँ पे एनर्जी के हैं, कैपिटल गुड्स के हैं, उसके अलावा इंश्योरेंसेस के भी हैं, कंस्ट्रक्शन के भी हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत ही इसमें कम है, बट ज़्यादातर आपको यहाँ पे फाइनेंस देखने को मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एनर्जी के सेक्टर्स भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। और जितने भी यहाँ पे फंड्स हैं सारे के सारे इक्विटी बेस्ड फंड है गाइस। तो इसमें एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, ये इक्विटी बेस्ड फंड होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। तो जो पैसा इसमें आप इन्वेस्ट करिएगा वो अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये कोई गारंटीड फंड नहीं है। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो म्यूचुअल फंड में कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करने अगर आदमी जा रहा है तो उसको ऑलरेडी मालूम होता है कि रिटर्न्स हमारे मार्केट के ही ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। तो ये जो फंड है गाइस, अगेन मार्केट लिंक्ड ऑप्शन है, जो आपका पैसा है मार्केट के हिसाब से ही बनेगा, और इसमें रिस्क हाई लेवल रिस्क रहेगा आपका। मतलब जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें आपका पैसा कोई डेप्ट में नहीं जा रहा है, आपका मैक्सिमम पैसा इस टाइम पे लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क लेवल भी उतना हाई रहने वाला है यहाँ पे। दूसरी चीज़ अगर हम आज के डेट में अगर डिस्कशन करें कि इसमें एग्जिट लोड कितना होने वाला है, बिकॉज आज के डेट में ना इंडिया में जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी तरफ से, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि
कि जितने भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का प्लान करके कि मुझे अगले 15 साल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, प्लीज़ डोंट माइंड, बट ये वीडियो आज के डेट में हर किसी आदमी के लिए है, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट 15 साल के मोटिव से करते हैं, 10 साल के मोटिव से करते हैं, बट वो क्या करते हैं 2 साल 3 साल के बाद में या 6 महीने के अंदर प्लान्स को ब्रेक कर देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं आज के डेट में मार्केट में जो पेशेंस रखते हैं, और जो आदमी मार्केट में आज के डेट में पेशेंस रखता है, दे कैन जनरेट द ईजिली गुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट साइड। तो अगर हम इसमें मान लो एग्जिट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 20 साल का प्लान रखा अपने हिसाब से, मुझे 20 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल के हिसाब से मैंने प्लान किया कि मुझे 10 साल के लिए जाना है, बट अगर उसके पहले मुझे कुछ नीड पड़ जाती है तो अपना पैसा अगर हम इसमें से निकालना चाहें बीच में तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी आज के डेट में हर किसी आदमी को चाहिए है कि भाई मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यार ऐसा ना हो कि ब्लॉक हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए, जब मुझे नीड हो अपने पैसों को मैं निकाल लूँ। तो यहाँ पे आपका एग्जिट वहाँ पे अवेलेबल है। एग्जिट अगर आप मान लो 30 डेज़ के अंदर करते हैं, इसमें बस कंडीशन ये, अगर आप 30 दिन के अंदर आप करते हैं एग्जिट इसमें से, ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड होने वाला है वो 1% का होने वाला है। मतलब अलॉटमेंट जब मिला है, मान लो आपने ये प्लान आज लिया, कल आपका अलॉटमेंट आपको रिसीव हो गया, ठीक है, तो अलॉटमेंट डेट से लेकर के अगर आप अगले मतलब 30 डेज़ के अंदर आप विड्रॉ कर लेते हैं अपना अमाउंट, अलॉटमेंट से लेकर 30 डेज़ का अगर पैसा अपना विड्रॉ कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें टैक्सेस की बात कर लें, इस टाइम पे STCG भी है इसमें और LTCG भी है इसमें। मतलब अगर अपना पैसा आप शॉर्ट टर्म में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 15% का टैक्स देखने को मिल सकता है, और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में अगर अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें LTCG भी है। तो LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 10% होता है, और STCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 15% समथिंग का होता है। इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं, बट मैं चाहता हूँ अगर कंडीशन अगर आप खुद एक बार जाके एक बार अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि अगर हम उसका डिस्कशन करेंगे ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो एक बार आप इनके टैक्स वाले ऑप्शन को, उनके साइट पे एक बार आप जाना, और मल्टीपल हमने वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं इसके ऊपर कि कितना अमाउंट अगर प्रॉफिट ऊपर जाता है तो कितना टैक्स लग जाता है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, एक बार आप जाकर उस वीडियो को एक बार देख लेना। और मल्टीपल हमने जो म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक नहीं भी है तो आपके लिए मल्टीपल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है म्यूचुअल फंड के ऊपर हमारे इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप उस पर जाओगे, मल्टीपल आपको म्यूचुअल फंड के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर हमने प्रॉपर्ली जिक्र किया है कि इस टाइम पे टैक्स जो कटते हैं इसके अंदर मैच्योरिटी पे, उसका क्या रूल है, किस तरीके से इस टाइम में म्यूचुअल फंड टैक्स कट करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें बात करें आपके अनदर बेनिफिट की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर मैं रखूँ तो कितना रखूँ। तो अगर हम कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 100 रुपीज़ का रहेगा। तो बहुत ही एक मिनिमम सा अमाउंट है। अगर मान लो मुझे मंथली बेस पे इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें दोनों ऑप्शन है। अगर आपको लमसम में जाना है, आप लमसम भी इसके अंदर जा सकते हैं। अगर आपको मंथली में इन्वेस्टमेंट करना है, मंथली भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप मान लो एक SIP के फॉर्म में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का रहने वाला है। मतलब इसको आप 100 रुपीज़ के हिसाब से इसमें ईजिली अपना इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें इसे फंड साइज़ की कि इसका फंड साइज इस टाइम पे कितना है, तो फंड साइज़ के ऊपर गाइस ये चेंज होता रहता है। लेकिन एक बार अगर आप इनके साइट पर जाओगे ना, या म्यूचुअल फंड या ग्रो एप्लीकेशन में आप एक बार जाएंगे तो वहाँ पर अपडेटेड डेटा एक बार आप चेक करेंगे। मेरे पास टाइम पे अपडेटेड डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने PPT ऑलरेडी 10-12 दिन पहले क्रिएट किया था, तो मेरे पास में अपडेटेड डेटा नहीं है कि अभी इस टाइम फंड साइज़ कितना चल रहा है। इवन आप गूगल पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो अपडेटेड आपको वहाँ से लिस्ट मिल जाएगी कि इस टाइम पे कितना इनका फंड साइज चल रहा है। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है A to Z मिल जाएगा। तो अगर हम गाइस अगर आज इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड के साथ में, तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। एंड गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा और है कि ये कोई वीडियो देखिए, कोई गाइडेंस वीडियो नहीं है। एक तरीके से मैंने आप लोगों को वीडियो बताया है इन्फॉर्मेशन के लिए ओनली। कोई मैं आपको फंड यहाँ पे गाइड नहीं कर रहा हूँ कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि फंड आपको खुद चूज करना हो कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। बिकॉज जो वीडियोस हम क्रिएट करते हैं इस चैनल के ऊपर वो नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उस फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। बट चूज आपको क्या करना, अपने एंड से करना है कि मुझे किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आदित्य बिरला में इन्वेस्टमेंट करना है, या ICICI में करना है, या HDFC में करना है, या किसी अदर फंड में करना है। बिकॉज सी म्यूचुअल फंड हम जो भी मार्केट में देखते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे म्यूचुअल फंड में जितना भी डेप्थ है, इक्विटी है, रिस्क सब में अवेलेबल है। लेकिन ये हमेशा चूज हमको करना होता है। अगर आदित्य ने अगर मान लो 100 वीडियोस बनाई म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे 100 फंड्स परचेज करूँगा। ऑब्वियसली सी बात है, राइट। तो मेरे को चूज करना है कि उन 100 में से एक मेरे लिए कौन सा फंड बेस्ट है, या 5 मेरे लिए ऐसे कौन से बेस्ट फंड है जहाँ अपना मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक बार अपने एंड से गो थ्रू करिएगा बिफोर द इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इन्वेस्ट करने के पहले इनको ब्रोशर को आप अंडरस्टैंड करना, प्लान का डॉक्यूमेंट एक बार आप डाउनलोड करना, सारी चीज़ों को एक बार अंडरस्टैंड करना, आराम से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स एंड क्वेरी अगर रहते हैं किसी भी पॉइंट में,
बेझिझक अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं इन द सेम वीडियो कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन गाइस। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई क्वेरी अगर माइंड में अगर रहते हैं आपकी, यू कैन रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।